जय हिंद फ्रेंड्स, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत वैसे भी त्योहारों का देश है। त्योहार मतलब खुशियां बांटना। त्योहार किसी को परेशान करने के लिए नहीं बने। और त्योहारों का संबंध जो है वो दो एंगल से, एक इकोनॉमी के एंगल से, एक अध्यात्म के एंगल से। तो प्रहलाद यानी भक्त। त्योहार अगर आप देखोगे ना तो त्योहार फेस्टिवल, जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी फेस्टिवल्स बने हैं, ये सब के सब दो पर्सपेक्टिव से देखे जाते हैं। एक इकोनॉमी के एंगल से, एक अध्यात्म मेटाफिजिक्स के एंगल से। अब अगर तुम होली को देखो इकोनॉमी के एंगल से तो फसल कटने का समय आ गया। गेहूं, गन्ना, मटर, चना, सरसों, अब फसल आएगी किसान के घर में। अब जब फसल आएगी किसान के घर में, मॉनसून तक किसान वेट करेगा। तो इसी समय शादी का मुहूर्त होगा, इसी समय कई सारे फंक्शंस का मुहूर्त होगा। लोग एक दूसरे के घरों पे जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे, मिलने जाएंगे। खुशी आई है, खुशी बांटेंगे। जब हम मेटाफिजिक्स के एंगल से फेस्टिवल्स को देखते हैं तो प्रहलाद यानी ईश्वर का भक्त, यानी आत्म स्वरूप, कोई असर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। ये नश्वर है ही नहीं। माया कितनी, होलिका जो इनकी बुआ कही जाती है, होलिका, वो माया रूपी है। माया कुछ भी कर ले, भक्त का विनाश नहीं कर सकती। ये उसका मेटाफिजिक्स का रूप है। माया कुछ भी कर ले, अगर भक्त भगवान के स्मरण, सुमरन, सुरति में है, स्मृति में है, सुरति और सुमिरन में है, तो माया कुछ भी कर ले, वो भक्त का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। ये है फेस्टिवलों का महत्व। कोई भी फेस्टिवल तुम ले लो, तुम तो मनाते चले जाते हो। क्योंकि हमारे यहाँ की शिक्षा ऐसी रही नहीं। हमें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स रटा के डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए कहा गया कि बस भैया अगर तुम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, तुम्हारी शादी हो जाएगी और फिर तुम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर लोगे, तुम्हारा जीवन खत्म। बस आधुनिक भारत की समाज का यही एक ढर्रा है कि एक व्यक्ति पैदा होता है, उसके पैदा होते ही उसे शिक्षा के दलदल में ढकेल दिया जाता है। जहां शिक्षा का दलदल मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि वो जो बड़ा हो रहा है उसमें समझ ही नहीं है, आत्मविश्वास ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, साहस ही नहीं है, छोटी छोटी बातों पर सुसाइड कर ले रहा है। और फिर उससे कहा जा रहा है शिक्षा कर लो, फिर नौकरी कर लो और फिर विवाह कर लो, और इसके अलावा तुम्हारा कोई जीवन नहीं। ये जीवन नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल बके और नदी न संचय नीर और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये जो इंसान का जीवन है ना, मानव का, ये परमार्थ के लिए है। परमार्थ। वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती। ऐसे मनुष्य का जीवन सेवा करने के लिए बना है, सेवा करने के लिए। लेकिन वो सेवा तभी कर पाएगा जब उसके पास शक्ति होगी। और ये शक्ति कहां से आएगी? साधना से, तपस्या से। उसको वो कर ही नहीं रहा है, उसको वो कर ही नहीं रहा है। यह है मानव का जीवन। सब क्यों परेशान है? अपने लिए जिंदा रहना चाहते हैं, बस मैं। और मैं का क्या हाल हो रहा है ये आप देख रहे हो गीता के श्लोक में। आज जो समाज का पृष्ठभूमि है, आज जो समाज में घट रहा है, आज जो समाज में हो रहा है। भारत, मैंने कहा ना, एक बहुत महान देश है। पहले अध्याय को हम समाप्त करने के कगार पे हैं। भारत एक महान, बहुत महान आश्रम व्यवस्था। इसकी इतनी प्यारी व्यवस्था है आश्रम व्यवस्था कि अगर कोई व्यक्ति इस आश्रम व्यवस्था को समझ जाए तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाए। इस आश्रम व्यवस्था को अगर कोई समझ जाए तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग 4 फेज। पहला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये शिक्षा का फेज है। और यहां क्या पैदा करना है? समझ। पहला चरण है जीवन का, शिक्षा का चरण। और समझ पैदा करनी है, समझ। अगर ये समझ पैदा नहीं हुई तो आपकी जिंदगी नर्क हो जाएगी, आप चाहे जितने शिक्षित हो। अगर ये समझ पैदा नहीं हुई तो आपका जीवन नरक हो जाएगा, आप चाहे जितने शिक्षित हो। सारा जीवन समझ पे चलता है, सारा। इसीलिए तो हिंदुओं ने भगवान शिव की आंख बनाई। मैंने पिछले एपिसोड में बताया आपको, ये आंख खोलनी है, समझ की आंख। अब जब समझ की आंख खुल गई, तीसरी आंख, थर्ड आई आपकी खुल गई और समझ विकसित हो गया। अब मन, सारा कार्य मन करता है, मन के द्वारा होता है सारा। समझ अगर आपकी विकसित हो गई, समझ। आज आप बहुत सारे लोग बहुत परेशान। आपकी शिक्षा आपका समझ नहीं पैदा कर पाई। 10th का लड़का परेशान है, मुझे समझ में आ रहा है। एमएससी का 8th का लड़का परेशान है, मुझे समझ में आ रहा है। आईएएस सुसाइड कर रहा है। अगर भारत में एक आईएएस ऑफिसर सुसाइड करे तो समझ लो वो शिक्षा व्यवस्था 2 कौड़ी की। वो शिक्षा व्यवस्था खत्म। उस शिक्षा व्यवस्था से अच्छा बच्चों को अनपढ़ रखा जाए, कम से कम कुछ जीवन में कर तो लेंगे। ठेला लगा लेंगे, मिस्त्री बन जाएंगे, कुछ तो करेंगे। इस देश में आईएएस सुसाइड कर रहा है। आईएएस ऑफिसर, यंग, 36 साल का। तुम सारे काम मन से करोगे, सारा पढ़ोगे मन की वजह से, मन से पढ़ोगे। लड़ोगे तो भी मन का इस्तेमाल करोगे। पूजा करोगे, मन का इस्तेमाल करोगे। ध्यान करोगे, मन का इस्तेमाल करोगे। प्रेम करोगे, मतलब तुम, मन अगर कोमा में चला गया तो व्यक्ति निष्क्रिय हो गया। यानी व्यक्ति का